तब मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। या आपके दाहिने बैठी हैं, आपके दाहिने बैठी है या यात्रा जाइए या व्रत कीजिए, उपयन कीजिए, यज्ञ और दान, इन सभी कार्यों में आपके साथ उनको लेकर करना। यही आपसे ये पहला वचन मांग रही है। इस बार स्वीकार करते हैं। दूसरे वचन में कह रही हैं कि देवताओं के लिए और पितरों के लिए कब्य दान करते समय साथ में मुझे भी रखते हुए स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगा। कोई दान होता है, इसके अलावा कोई दान नहीं होता है। एक देवताओं के लिए दान होता है और एक पितरों के लिए दान होता है। पितरों के लिए केवल 15 दिन के लिए पितरपद बना है, उसमें केवल पितरों का पूजा होता है, अन्यथा किसी कोई भी धार्मिक पूजा नहीं होता है। केवल पितृ लोगों को, अपने परिवार में जो भी पूर्वज गए हैं उन लोगों को केवल दान होता है। उसमें कह रहे हैं कि पितरों के लिए हव्य दान और देवताओं के लिए कब्य दान करते समय मुझे भी साथ रखिए। क्या इस बात को आप स्वीकार करते हैं? तीसरे वचन में क्या कह रही हैं कि परिवार में गौ का सभी पशुओं का पालन पोषण करना, मेरे अधीन रखना आप स्वीकार करें। मुझे भी साथ लेकर परिवार का सेवा किसी को साथ लेकर, गौ का पालन पोषण करना किसी साथ लेकर करना है। ये तब आपके दाहिने भाग में जाएंगे, बाएं बैठी हैं। क्या करते हैं? चौथे वचन में कह रही है जो कुछ घर में आवे उन सबको संचित रखना, मेरे सलाह उचित रूप में खर्च करना। यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। घर में अन्न हो चाहे धन हो, आप उनको संचित कर रखेंगे। उनके सलाह तैयार करावे, उसमें प्रतिष्ठ पूजन आदि कर्मों में मुझे भी साथ रखते तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। मंदिर बनवाइए, बागीचा लगवाइए, तालाब या कुआं खनवाइए तथा उसे तैयार कराने में प्रतिष्ठ पूजन होता है। जब घर बनता है तो पहले क्या होता है? नींव का पूजन होता है। पहले दिन नींव का पूजन होता है। वही कह रही है कि मंदिर बाग या कुआं बावले तैयार कराने उसमें प्रतिष्ठ पूजन होता है। इन सभी कार्यों को मुझे आप साथ रखिए। क्या इस बात को स्वीकार करते हैं? तथा सातवें वचन में कह रही है कि देश अथवा विदेश में कोई व्यापारी वस्तुओं को खरीदने या बेचने का प्रबंध करे तो मेरी भी सलाह है, आप एक बार ले लें। आप देश में रही चाहे विदेश में रही, कोई भी वस्तु खरीदने या बेचने से पहले एक बार इनसे सलाह लेना है। यही आपसे मांग कर रही है। क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं? सातवें वचन में क्या कह रही है? बहुत कठोर वचन दे रही है। कह रही है कि दूसरी स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, दूसरी स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, परंतु आप उसे कभी सेवन न करें। आजकल के पैसा को रहता है। सातवें वचन मांग रहे, क्या इस वचन को आप स्वीकार करते हैं? आप उनको 7 वचन सुनाई है, वो आपके सभी वचनों का पालन किए हैं। अब वो आपसे केवल 5 ही वचन का पालन करने के लिए आपको आदेश करते हैं। कह रहे हैं कि हे पतिवर्तिनी देवी, मेरे चित्त पे जिद के अनुकूल रखना, सदा हमारी आज्ञा का पालन करना। कह रहे हैं कि अपना हृदय मेरे हृदय के अनुकूल रखना है तथा मैं जो तुमसे कहूँ उसका पालन करना है, मेरी आज्ञा का पालन करना है। पति कहोगे कि यहाँ खड़ा रहना है तो वहीं खड़ा रहना है। क्या तुम इस बात को स्वीकार करती हो? तथा दूसरे वचन में कह रहे हैं कि पतिव्रता धर्म का करती रहना, साथ में शारीरिक का श्रृंगार समाज में किसी उत्सव में दूसरे के घर मेरी अनुपस्थिति के बिना मत जाना तथा पुरुषों के साथ किसी पर खुशी नहीं करना है। तथा कह रहे हैं यदि मैं घर पे रहूं तो शारीरिक का श्रृंगार करना, चोटी कूदना, तेल लगाना तथा दूसरे के घर जाना तथा दूसरे से हंसी मजाक करना। अगर वही पति परदेश में चला जाता है इन सभी चीजों से मोड़ लेना है। वो दूसरा वचन कह रहे हैं। क्या तुम इस बात को स्वीकार करती हो? मद्या पिलाने मार्ग पे नहीं जाना चाहिए। के समय बाग बगीचे में मत जाओ तथा जहाँ मद्यपान हो रहा है, जहाँ मद्यपान बिक रहा है उस रास्ते पर मत जाओ तथा राजा के द्वार भी मत जाओ। वो भी कह रहे हैं कि राजा के घर नहीं जाना चाहिए। क्या तुम इस बात का स्वीकार करती हो? तथा 5वें वचन में कह रहे हैं
कि बिना पत्नी के धर्म अस्त्र ग्रह नहीं चल सकता। तुम मेरी विश्वपात्र बनो, तुम मेरी भावांगनी बनो, तुम मेरी सौधांगनी बनो। कह रहे हैं कि बिना पत्नी के घर नहीं चल सकता है, इसीलिए वो आपसे निवेदन कर रहे हैं कि तुम मेरी भावांगनी बनो, तुम मेरी अर्धांगनी बनो। अभी तक तुम कुछ नहीं बनी हो, लेकिन वो तुमसे निवेदन कर रहे हैं कि भावांगनी बनो, सौदांगनी बनो और धांगनी बनो। क्या तुम इस बात को स्वीकार करती हो? इसी के साथ मैं सभी पुरुषों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपना अपना स्थान छोड़कर यहाँ से चले जाए।